अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइस चांसलर बहावलपुर यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उनका बयानिया सामने आया 2-3 दिन पहले। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हूँ इस हवाले से बात करने में, लेकिन चूँकि ये टॉपिक हमारे चैनल पे चल रहा है और लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं एक एकेडमिक बहस के तौर पे, तो इस वजह से इंशाल्लाह मैं अपडेट दूँगा कि क्या होना चाहिए और फर्दर इसमें क्या डिटेल्स हैं। तो वाइस चांसलर साहब के बयानी के मुताबिक ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो लड़कियों की 6000 तस्वीर या वीडियोस, ये सारा कुछ वायरल हुआ है और उनके जो सिक्योरिटी चीफ थे मेजर साहब, उनके मोबाइल फ़ोन से, तो उन्होंने कहा ये सब कुछ जो है ना वो झूठा है। इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं जो कि शायद उसी एरिया की हैं और वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन रेट बढ़े और इस्लामिया यूनिवर्सिटी को नुकसान हो, तो इस वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो उन्होंने पूरा मलबा जो है ना वो डाल दिया है कि ये सारा जो है ना एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। और इस पे उन्होंने कहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी एफबीआई और जो भी जितने बड़े-बड़े लोग हैं, जो भी इदारे हैं एक्चुअली, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर भरपूर तहकीकात करें। तो देखिए, पहले भी हमने बात की थी कि इसमें कोई ना कोई एग्ज़ैजरेशन हो सकती है। हो सकता है प्राइवेट लोग हों, हो सकता है किसी ने प्रोपेगेंडा किया हो सकता है मुलाज़मीन भी साथ मिल गए हों, लेकिन इस चीज़ को कुल्ली तौर पे डिनाई नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि हमारे माशरे में स्पेसिफ़िकली ख़वातीन के हवाले से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसके कोई है ही नहीं, लॉज़ ही नहीं है। और ख़वातीन बिल्कुल वल्नरेबल होती हैं इस सिचुएशन में। और जो तस्वीर सामने आ रही हैं, जो डिटेल सामने आ रही हैं, जिसमें एक वफ़ाकी वज़ीर का बेटा शामिल है, इसमें और बहुत से लोग शामिल हैं, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इसी तरह आइस का जो नशा बेचा जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशंस में, और ये जो गुंडे गिरोह हैं, दरिंदे हैं, ये सारे फिर रहे हैं, तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। वाइस चांसलर साहब को इस हवाले से जो है ना वो बिल्कुल क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए, जो ये वाक़यात हो रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, वो ये है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जो जिनके नाम आ रहे हैं, हो सकता है इल्ज़ाम तराशी हो, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वही कि एक साइड पे एक एक्सट्रीम है कि ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरी साइड पे दूसरी एक्सट्रीम है कि जो लोग इससे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे भी लोग जो है ना पुरानी वीडियोज़ पता नहीं क्या कुछ करके, जिससे वाक़ईन नुकसान हो सकता है ख़वातीन की तालीम के हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है कौन देखता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इल्ज़ाम तराशी, आपको पता है ये आई बिलीव मरी के किसी एरिया में जो कोई ट्रैक था, वहाँ पे खातून ने ये मशहूर कर दिया कि उनके ऊपर हमला हुआ है और उनके साथ रेप हुआ है और ये सब कुछ। लेकिन बाद में पता चला वो सारा झूठ था और एक प्लानिंग के तहत हुआ था, और वो खातून इस वक़्त गवर्नमेंट और पुलिस की तहवील में है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो माहौल है इस वक़्त तालीमी इदारों का, और जिस तरह से नशा वहाँ पे आम हो रहा है, और जिस तरह से एक वल्नरेबिलिटी है स्टूडेंट्स की, स्पेसिफिकली फीमेल स्टूडेंट्स की, वो वाक़ईन ख़तरनाक है। इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। इसका हल यही है कि जो कवानीन हैं वो सख्त हों। ख़वातीन के हवाले से अगर कोई इस तरह का चीज़ सामने आती है, तो उसको फ़ौरन से पहले उसके ऊपर एक्ट होना चाहिए और सख्त किस्म की सज़ाएँ दी जानी चाहिए। अगर कोई कल्प्रिट्स ऐसे हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं, या जो प्रोफ़ेसर्स ऐसे हैं, जो टीचर्स ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि अगर वो फ़ेल करेंगे स्टूडेंट्स को तो उनकी बात बनेगी, ये गलत बात है। मेरा पर्सनल इसमें व्यू ये है कि, और इस पे हम बाद में बात भी करेंगे, कि ये जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट है स्पेसिफिकली एग्जाम्स में, कि जिसमें वाइवा होता है, जिसमें प्रोफेसर्स के हाथ में सारा कुछ होता है, किसी को ऊपर चढ़ा दें, किसी को गिरा दें, ये नहीं होना चाहिए। हमारे अपने मेडिकल कॉलेज में हमने देखा कि बहुत से जो प्रोफेसर्स थे, उनकी आपस की लड़ाइयाँ होती थीं। डिफरेंट कॉलेजेस के भी थे। ये बिल्कुल मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ। 4-5 केसेस ऐसे मुझे याद हैं कि एक प्रोफेसर साहब, उनकी दूसरे प्रोफेसर साहब के साथ लगती है, ये दुश्मनी समझ लें या जो भी राइवलरी समझ लें। अब जब उनके बच्चे आते हैं इसमें एग्ज़ाम्स में, तो वो जो प्रोफेसर साहब हैं, वो उनके बच्चों को फ़ेल कर देते हैं। डिटेंशन्स भी हमने देखी ये जो है ना इस तरह के चक्कर में, बल्कि एक तो ऐसा केस था जिसमें वाक़ईन बड़ा हम हैरान हुए
कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसका जो कसूर था वो ये था कि उसका जो दोस्त है वो एक प्रोफेसर साहब का बेटा था, जो कि दोनों ही जो है ना वो बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो वो जो प्रोफेसर साहब के बेटे को तो फेल किया ही जाना था, कर दिया, इसको भी फेल कर दिया। तो ये जो काम है ये नहीं होना चाहिए, ये जो अजारादारी है ये ख़त्म होनी चाहिए। वाइस चांसलर साहब की बातों में हकीकत हो सकती है, लेकिन ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इस आवे को जो है ना वो फोड़ देना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप लाज़मी बताइएगा, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।